welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna discuss with you the today's LeetCode problem of the day, which is largest magic square. इसमें क्या दिया गया, हमें k क्रॉस के मैजिक स्क्वायर दिया गया है, जिसमें इंटीजर्स दे रखे हैं और मैजिक इसमें दिया है कि मैजिक स्क्वायर मीन्स क्या है कि जो उसकी रोज का सम है और कॉलम्स का सम है एंड डायगोनल सम्स, अगर ये सारे इक्वल होते हैं तभी हम उसको मैजिक स्क्वायर बोलेंगे. ओके. इंटीजर्स इन द स्क्वायर डू नॉट हैव टू बी डिस्टिंक्ट. इसमें ये बोला कि इंटीजर डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, ऐसा कोई रूल जरूरी नहीं है कि जो इंटीजर्स हैं वो सारे डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं. चलिए, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें रिटर्न करना है लार्जेस्ट मैजिक स्क्वायर. चलिए, तो इस एग्जांपल के थ्रू आप पहले देखिए. तो ये जो हमारा स्क्वायर बन रहा है, इसमें आप देखिए सबसे पहले रो का सम देखेंगे तो 5 1 6, तो इसका सम कितना है 12. अब कॉलम का देखेंगे आप 5 5 और 2, ये कितना हुआ 12. अब आप डायगनली देखिए तो ये 5 4 3, ये कितना है 12. अब इस रो का भी देखो तो भी 12 आएगा, इसका भी 12. आप डायगनली एंटी डायगनली भी देख लेंगे तो भी आपका 6 4 प्लस 2, ये 12 आ रहा है. तो हमें वो स्क्वायर रिटर्न करना है, मैजिक स्क्वायर जो सबसे लार्जेस्ट हो. ऐसा नहीं कि हमें इससे छोटा भी मिल जाए उसको रिटर्न करना है, हमें जिसकी मैक्सिमम साइड हो वही रिटर्न करना है. ओके. हमें स्क्वायर बेसिकली स्क्वायर रिटर्न नहीं करना है, उस स्क्वायर की एक साइड रिटर्न करनी है जो मैजिक स्क्वायर हो. ओके. चलिए, अब हम कॉपी में देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे इसको. चलिए गाइज, अब इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. ये हमें m क्रॉस n का ग्रिड दिया है, तो हमें स्क्वायर इसमें से रिटर्न करना है जो हमारा मैजिक स्क्वायर हो. मैजिक स्क्वायर मतलब उसकी रोज़ का सम और डायगनली सम और कॉलम का सम, जितने भी उसमें रोज़ और कॉलम है उन सब का सम इक्वल होना चाहिए. ओके. तो चलिए देखिए, हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या, स्क्वायर कब होगा, जब उसकी दोनों साइड इक्वल हो. अगर जैसे हमें m क्रॉस n दिया है, जैसे हमारे पास ग्रिड है, m क्रॉस n का ग्रिड है. ओके. तो हमें साइड निकालना है पहले. तो कौन स्क्वायर तभी बनेगा कि जब ये दोनों सेम हो. तो हम क्या करेंगे, इनमें इनका मिन ले लेंगे m और n में, तभी स्क्वायर बनेगा. ओके. तो हमें साइड ऐसे मिल जाएगी. अब हमें रिटर्न क्या करना था, इसमें मैक्सिमम स्क्वायर रिटर्न करना था जो सेटिस्फाई करे कंडीशन कि इसका रोज का सम, कॉलम का सम, डायगनली सारा सम इक्वल हो. तो हम पहले स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम साइड से जो पॉसिबल हो. तो इससे हमें पहले मैक्सिमम साइड मिल जाएगी. ओके. और उसने ये भी बोला है कि अगर साइड इक्वल्स टू 1 है तो वो तो मैजिक स्क्वायर हो गई. ओके. तो हमें स्टार्ट 2 से करना है. तो हमारा साइड जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल्स टू मिन m कॉमा n. ओके. तो हम सबसे बड़ी साइड से स्टार्ट करेंगे, जो पॉसिबल होगी वो रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम साइड ही रिटर्न करना है. ओके. तो हम सबसे पहले सारी साइड्स चेक करेंगे जो इनमें से मैक्सिमम आएगा है, और उसमें से बाद में मैक्स रिटर्न कर देंगे. तो हम साइड के लिए हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, फॉर साइड से स्टार्ट करेंगे जो हमारा इसमें से जो मिन होगा m कॉमा n. ओके. फिर यहाँ से हम कहाँ तक जाएंगे, इससे स्टार्ट करेंगे. फिर हमारा ये जब तक हमारा साइड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ना रहे, और फिर साइड माइनस माइनस. ओके. क्योंकि इसने बोला है कि हर एक साइड वाला तो हमेशा मैजिक स्क्वायर होगा ही, तो हम साइड 2 तक चेक करेंगे पहले. ओके. हम हर बार चेक करेंगे साइड 2 से ज़्यादा ही हो. तो सबसे पहले जो इसका मैक्सिमम साइड आएगा वो निकालेंगे, फिर उसमें कम करते जाएंगे अगर नहीं मिलता है. ओके. तो हम इसमें देखते हैं कि कैसे स्क्वायर बनेगा. सपोज कीजिए इसकी साइज़ क्या है, m 1 2 3 4 5, ये 5 है और ये 1 2 3 4. तो ये 4 क्रॉस 5 का ग्रिड है. तो हम साइड क्या ले सकते हैं, साइड इसकी मैक्सिमम 4 आएगी. तो हम पहले 4 साइड का ट्राई करेंगे. ओके. ये चेक करेंगे कि इसके ये जो रोज़ का सम है कितना आ रहा है, 9 11. इसका चेक करेंगे, 11 नहीं आ रहा है यहाँ तक. ओके. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो हम फिर साइड को कम करेंगे 3 से.
3 साइड लेके देखेंगे ये। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से भी ओके। तो हम एक एक सेकेंड, आप इसको मत देखिए, इसको देखिए, वो प्रिज्म है। तो ये हमारा स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले रो इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ तक। इसका ये साइड का साइज है, सबसे पहले ये ट्राई किया, फिर आप ये 3 साइड का स्क्वायर लेंगे जिसकी साइड 3 है, फिर ये वाला ट्राई करेंगे। ओके, तो हम कॉलम बढ़ाते जा रहे हैं और फिर इसके बाद रो में बढ़ाते जाएंगे। ओके, ऐसे। हम्म तो ये हमने क्या किया है कि हमें बार बार सम ना कैलकुलेट करना पड़े, इसीलिए हम पहले से ही इसका प्रीसम ले लिया है, रो का प्रीसम। ये जो हमारा रो है, इनको इनका प्रीसम ले लिया हमने, मतलब कम्युलेटिव सम। ओके, पहले रोज का ले लिया, 7 + 1 8, फिर 4 किया 12, फिर 17, ये 23। ओके, ऐसे ही बाकी सारी रोज का ले लिया है, ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, हम डायरेक्टली निकाल लें। जैसे हमें सपोज़ कि इन तीनों रोज का सम निकालना पड़ा, तो हम कैसे निकालेंगे। हमें मान लीजिए यहाँ तक का हमारा क्या आ रहा है, 17 आ रहा है, यहाँ तक का 17, हमें 3 का ही निकालना है। तो ये जो पहले वाला था इसका माइनस कर देंगे, तो हमारा ये 10, अभी आप जोड़ लीजिए, 10 आ रहा है, 5, 1 + 4 5 + 5 10। ओके, इसीलिए क्या है, सेम हमने कॉलम के लिए कर दिया है वही, 7 + 9, 7 + 2 9, ये 110, ये 11। ओके, ऐसे सारी रोज़ के लिए कर दिया है। अब चलिए देखते हैं हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। पहले तो हमने साइड के लिए एक लूप चलेगा। ओके, फिर हम सारे रोज और कॉलम चेक करेंगे, इसीलिए हम अब चलाएंगे रोज के लिए। और ये कहाँ तक चलेगा, देखिए, जैसे हम यहाँ पे हैं, अभी इस एग्जांपल में देखिए, हमारा आई यहाँ पे है और इसकी साइड 3 है। तो ये अगर यहाँ पे आई आया तो यहाँ तक चलेगा, और अगर यहाँ पे आई है तो तुम साइड 3 करोगे, +3 ये एक्सीड कर जाएगा। तो हमारा ये कहाँ तक चलेगा, आई प्लस साइड। ओके, क्योंकि इसकी साइड ये 3 है, तो ये प्लस साइड लेस देन n होनी चाहिए, मतलब ये 0 पे हैं हम अगर, तो इस यहाँ तक हम लेंगे, अगर साइड 3 ले रहे हैं तो यहाँ तक लेंगे। ओके, तो हमारा लेस देन साइड +3 लेस देन n-1, क्योंकि तभी तो ये होगा, जैसे आई 0 है, 0 प्लस साइड 3 है। ओके, तो 0 प्लस साइड 3, इसका इंडेक्स मानो 0 1 2 3 4, तो ये कितना हुआ, 0 + 3, ये 3 हुआ। तो इतना तो बड़ा नहीं लेना, हमें 3 साइड का लेना है, तो -1 लेस देन, शुड बी लेस देन, तो ये होगा हमारा 2 तक आएगा। तो ये हम रो को यहाँ तक लेंगे। ओके, सेम कॉलम के लिए करेंगे ऐसे ही। चलिए अब आइए नीचे देखते हैं, i = 0 प्लस आई प्लस साइड -1 लेस देन n। ओके, अब सेम अब हम उसके लिए करेंगे, कॉलम के लिए, j = 0, j प्लस साइड -1 लेस देन n, j प्लस प्लस। ओके, अब हम नीचे आते हैं। अब हमें क्या करना है, हमारा ये हमने साइड, हमने ये रोज़ के लिए ले लिया, ये कॉलम के लिए। अब हम टारगेट निकाल देते हैं, हमारा कितना, पहले मान लेते हैं रो का सम कितना आएगा, वो निकालते हैं। तो हमारा रो कम्युलेट, ये हमारा प्रीसम, रो का प्रीसम कम्यूटेटिव सम। तो हमारा रो का कम्यूटेटिव सम क्या आएगा, रो ऑफ आई j प्लस साइड -1, और इसमें से माइनस j ग्रेटर देन 0 इज रो का कम्युलेटिव सम आई ऑफ j -1, अगर j ग्रेटर देन 0 है। चलिए, तो ये कैसे निकला है, पहली रो का सम। ओके, तो ये देखिए इधर आइए, हमारे पास ये था ना, तो पहली रो का सम कैसे निकाला है कि ये कम्युलेटिव सम जो था रो का, आई इस रो में है, इसका सपोज यहाँ से हमारा आई, यहाँ से जे हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ओके, तो हमें इसका ये रो का सम लेना है। तो हमने क्या किया, ये वाली रो, फर्स्ट वाली रो, उसका जे प्लस साइड
जे साइड मान लिया 3 - 1, तो ये कहाँ तक गया, जे हमारा ये 3, ये J+2 तक। ओके, तो J+2 हमारा कहाँ कहाँ आएगा, अगर हम यहाँ पे हैं तो ये हमारा 0 1 1, तो 1+2 ये 3, तो हम 3 वाला कौन सा है, ये 0 1 2 3, यहाँ पे ये जो है 17 आया। अब 17 में से आप ये वाला माइनस कर दोगे तब इस स्क्वायर के रो का सम आ जाएगा। इसीलिए हमने ये किया है, रो ऑफ कम्युलेटिव सम ऑफ आई J-1। जे हमारा यहाँ पे था, इसके -1, इसका ये दे देगा, तो -1 किया। ओके, तो हमें पता चल गया ये 17 - 7, तो हमारा 10 आएगा। ओके, तो रो का कम्युलेटिव सम मिल गया। ऐसे ही सेम ऐसे ही हम इसका कॉलम का निकाल लेंगे। ओके, ये ग्रेटर देन ज़ीरो इसलिए लिया कि अगर हमारा जे यहाँ से आगे से स्टार्ट हो रहा हो, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो तो हम ज़ीरो कर देंगे। ओके, चलिए अब नीचे आते हैं। टारगेट हमने ये पहली रो के लिए तो हमने कर दिया है, तो अब हम चेक करेंगे फॉर रिमेनिंग। रिमेनिंग रोज के लिए ओके, तो जो रोज़ बची हैं उसके लिए हमारा R = I+1 से स्टार्ट होगा और I < साइड तक चलेगा। ओके, ये R <I, ये तो आपको समझ में आ गया क्योंकि साइड आगे चल रहा है उससे, ये 3+ कर दे रहे हैं। तो इसमें इनका सम निकाल लेंगे, सेम एकदम ऐसे ही निकालेंगे सम जैसे ही ऊपर किया था। तो रो का क्यूमुलेटिव सम ऑफ आर जे प्लस साइड -1, और माइनस कर देंगे अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो जो उसके पहले वाला जे था उसमें से J-1 वाला माइनस कर देंगे, नहीं तो 0। ओके, यहाँ तक हो गया। अब चलिए ये हमारा यहाँ पे सम निकल गया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक और वेरिएबल लेना है बुलियन टाइप का, जो हमारा होगा ऑल सेम इक्वल्स टू ट्रू। अगर हमारा सबका सम ट्रू आता है तो अगर नहीं आता है तो हम इसको फॉल्स कर देंगे। ओके, अगर टारगेट के इक्वल नहीं आता है, जो हमारे यहाँ पे सम आया है इज नॉट इक्वल्स टू टारगेट, तो हम इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। ओके, और फिर इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और इसके बाहर आने के बाद हम एक चेक करेंगे, अगर ये हमारा आ गया कि हमारा ऑल सेम इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे कि जाओ दूसरा स्क्वायर देखो, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये हर बार हम करेंगे जब कॉलम और या रोज देख रहे हैं, कॉलम देख रहे हैं, उसको उसका सम निकालने के बाद चेक करेंगे। ओके, चलिए अब कॉलम के लिए देखते हैं। कॉलम के लिए भी सेम वैसे ही होगा जैसे रोज के लिए गया था। ओके, G = J से स्टार्ट होगा और C < J प्लस साइड C++। तो इसमें भी हम सम निकाल लेंगे सेम वैसे ही जैसे कम्युलेटिव सम निकाला था रोज में, वैसे ही इसमें भी। तो ये हो जाएगा हमारा I+ साइड -1 और ये J, इसमें से वो माइनस कर देंगे। इसमें एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर I ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हम ये वाला लेंगे कॉल सम, जैसे उसमें लगाया था I-1 C, नहीं तो हमारा 0। ओके, अब फिर इसमें चेक कर देंगे अगर सम इज़ नॉट इक्वल्स टू टारगेट, या टारगेट के इक्वल नहीं होता है तो हम क्या कर रहे थे कि उसको फॉल्स कर दे रहे थे, जो हमारे पास था ऑल सम इक्वल्स टू फॉल्स, और उसके बाद लूप से बाहर आ जा रहे थे। ओके, और फिर इसमें चेक कर लेंगे कि अगर ऑल सम हमारा फॉल्स हुआ तो हम दूसरे स्क्वायर में चेक करेंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे डायगोनल्स के लिए।
इसलिए हम कैसे करेंगे, मान लीजिए ये डायगनल पहले डिक्लेयर कर दिया कि इसका सम 0 और एंटी डायगनल उसको 0 कर दिया। तो हम स्टार्ट करेंगे k इक्वल्स टू 0 से, तो k लेस देन साइड k प्लस प्लस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायगनल इक्वल्स टू, अभी रुकिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, i प्लस के और j प्लस के और एंटी डायगनल टू ग्रिड i प्लस के कर देंगे और j प्लस साइड -1 माइनस के। ओके, तो ये मैंने कैसे किया इधर देखिए। अब हमने सबसे पहले k को 0 से साइड तक चलेंगे, साइड माना 3 है, तो माना कि सपोज किया हम यहाँ पे हैं, इस वाले पे मान लिया ये वाला हमारा ट्रायंगल है। ओके, इस वाले ट्रायंगल में हमारा आई भी यहाँ पे, आई हमारा 1 है और कॉलम भी हमारा 1, जे भी हमारा 1 है। ओके, तो हम इनमें अगर हमारा आई भी 1 है और जे भी 1 है, अगर इन दोनों में आप के इक्वल्स टू 0 ऐड करोगे दोनों में, तो हमें क्या मिलेगा, 1,1 मिलेगा, विच इज़ दिस कॉलम। तो हमें ये कॉलम मिल जाएगा। ओके, तो वो इस स्क्वायर का डायगनल ही है। अब फिर आगे हम गए जो इसके वाले में, फिर हमने दोनों में इसकी वैल्यू बढ़ी 1, तो इन दोनों ये i1 है और j1 है, इसमें ऐड 1 ऐड कर दिया तो हमें 2,2 मिला। जो हमारा 2,2 कौन सा है, ये 4 है। ओके, ये मिला, फिर वैल्यू बढ़ी, फिर हम इस पहले हमने 0 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 2 करेंगे तो हमें 3,3 मिल जाएगी, तो हमें ये मिल गया। ओके, तो हमें तीनों डायगनल वैल्यूज़ मिल गई। तो ये वो एंटी डायगनल में क्या करना है हमें, हमारा ये वाला स्क्वायर था, हमारा इस स्क्वायर में एंटी डायगनल ले रहे हैं, तो हमारा क्या कम हो रहा है, ये पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो हमारी रो कम हो रही है। तो हम रो में से क्या, रो हमारी बढ़ रही है, तो हम रो में क्या करेंगे, के ऐड करेंगे। ओके, तो हमारे रो के लिए तो कंडीशन ये हो गई कि हमारा जो आई था उसमें के ऐड करेंगे। ओके, और अब कॉलम में क्या हो रहा है, हमारा ये था, कॉलम हमारा कम हो रहा है। ओके, तो कॉलम हमारा जे था, मतलब यहाँ पे हमारा कॉलम था, उसमें पहले हम जे से यहाँ पे थे ना, तो उसमें प्लस साइड करेंगे तो इधर लास्ट में पहुँचेंगे, तो प्लस साइड कर दिया। ओके, और फिर क्या हो रहा है, उसमें कम हो रहा है एक एक करके कॉलम, तो कम, हमारा ये 0 से साइड तक तो चलेगा ही, और ये साइड तक ही कम होगा, ये लास्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है 0 तक जा रहा है, जितनी साइड की लेंथ है उतना ही कम होगा। तो हमारा केस 0 से लास्ट साइड तक चलेगा ही, तो सबसे पहले उसमें जैसे ही हमारा साइड है तो यहाँ पे हम पहुँच गए। अब पहले 0 माइनस हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, तो हम के माइनस कर देते हैं, कर देंगे, बस ये हो गया। ओके, तो और एक इसमें -1 होगा फॉर इंडेक्स। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे हैं 1, हमारा जो जे है 1 है, उसमें साइड प्लस किया 3, हमें यहाँ पहुँचना है 3 माइनस कि हमारा 0 है सबसे पहले, 0, तो हमारा ये हमारा 4 आया, पर 4 तो ये वाला है, इसीलिए हम -1 कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये तो पता चल गया होगा डायगनल कैसे निकालेंगे और वो एंटी डायगनल। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर देंगे, अगर हमारा डायगनल इज इक्वल्स टू टारगेट सम हो गया एंड एंटी डायगनल भी हमारे टारगेट तक हो गया, टारगेट सम तक, इसका मतलब कि हमारा ये यही साइड हमें रिटर्न करनी है। ओके, क्योंकि ऊपर की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है और लास्ट कंडीशन यही है, इसको भी फुलफिल कर दिया, मतलब हमें मैक्स साइड मिल गई, क्योंकि हमने मैक्स साइड से ही स्टार्ट किया था सबसे पहले। ओके, तो हम सबसे पहले हमें मिन m, n करके हमने सबसे पहली वाली मैक्स पॉसिबल साइड निकाल ली, और फिर हम चेक करेंगे ये पॉसिबल है कि नहीं। ओके, हमें वो वाली मैक्स साइड मिल गई जो हमारी पॉसिबल है, फिर उसमें माइनस करते जा रहे हैं, अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ तो इसमें माइनस कर दो, अगर ये नहीं हुआ फिर माइनस करो, अगर कोई पॉसिबल मिलेगी उसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें मैक्स साइड पॉसिबल साइड ही पूछा है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।